तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस के P2P के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बाइनेंस के P2P में लगातार कई सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक सब्सक्राइबर का हमारे यहाँ पे इंसिडेंट है, जहां पर मैंने बताया था कि 2 लाख रुपए हमारे एक सब्सक्राइबर का अकाउंट का फ्रीज हुआ है। तो ये मामला उसी के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर उसके 2 नहीं बल्कि 6-7 लाख रुपए फ्रीज हुए थे। और उसने इसका किस तरह से सोल्यूशन निकाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफी महंगा पड़ा है। तो वीडियो का पूरा देखना। अगर आप बाइनेंस के P2P ट्रेड कर रहे हो तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से बाइनेंस में P2P में फ्रॉड हो रहे हैं। अभी तक दोस्तों आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के वीडियो और कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। पे टेलीग्राम की लिंक होगी, उसे आप ज्वाइन कर लें। और अगर आप बाइनेंस में P2P में किसी तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो, जहां पे अगर मेरे पास कुछ सॉल्यूशन हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा माजरा क्या है, चलिए ये समझते हैं। जैसा कि एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पे मैंने बताया कि मेरे एक सब्सक्राइबर का 2 लाख रुपए अकाउंट फ्रीज हुए। तो रीजन क्या था कि वो बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहे थे। और जब वो P2P ट्रेड कर रहा था तो जिसके साथ उसने डील किया था फर्स्ट टाइम, उसके साथ वो व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट में आ चुके थे। और जब भी उसको डील करना होता था वो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेते थे और फिर बाइनेंस में वो बाई सेल कर लेते थे। अब टोटल जो हो सकता है, जो ट्रांजेक्शन उसने किया है उसके साथ, वो हो सकता है 7-8 लाख या फिर 9-10 लाख रुपए के होंगे। तो इस ट्रेडिंग के दौरान फिर उसे नोटिफिकेशन मिलते हैं कि उसका अकाउंट फ्रीज हुए हैं और सबसे पहले उसके 2 लाख रुपए अकाउंट यहाँ पे फ्रीज होते हैं। तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अब उसे यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे अपने अकाउंट को यहाँ पे अनफ्रीज करना है। लेकिन धीरे धीरे मामला यहीं तक नहीं रुका और उसके बाद उसके और भी कई सारे जो बैंक अकाउंट थे वो फ्रीज होना शुरू हुए। कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कितने अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसके जो अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुए हैं वो उसके पैन कार्ड के बेस पे हुए हैं। मतलब जितने भी अकाउंट पे उसके पैन कार्ड थे, उस पैन कार्ड के बेस पे जितने भी अकाउंट थे वो सारा यहाँ पे फ्रीज हुआ है। और लमसम उसके 6-7 लाख रुपए यहाँ पे फ्रीज हो गए थे। ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है कि इतने बड़े अमाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाना। और मामला अभी भी यहीं तक नहीं रुका। अब मैं जो आगे के आपको बताने वाला हूं, जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत हैरान करने वाली होगी। जैसा कि उसने टोटल 6-7 लाख रुपए के क्रिप्टो सेल किए थे, USDT उसने सेल किया था। जो भी लेन देन हो वो उसने किया था। और फिर उस अकाउंट से, जिस अकाउंट से उसने लेन देन किया, उस अकाउंट से, जैसा कि वो पहले भी करते थे कि अब उसके जो कुछ काम ही ऐसे थे कि वो अपने लोगों को, अपने जो उसके पार्टी थे, जो भी उसके कस्टमर हो, क्लाइंट्स हो, वो उनको पैसे की लेन देन करते थे। तो जिस अकाउंट में 6-7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जो अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ था, उस अकाउंट से कई सारे अकाउंट्स में पैसे गए थे। जैसा कि हमें पता है कि सपोज करो कि हमने किसी के साथ डील किया 2 लाख रुपए का। डील करने के बाद जाहिर सी बात है कि हम उस 2 लाख रुपए को कहीं ना कहीं भेजते रहेंगे, कुछ अपने रिलेटिव के पास, कुछ फ्रेंड्स के पास, कुछ ना कुछ ऐसे काम हो सकता है कि हम भेजे। कुछ हम सामान ही खरीद रहे हैं, कुछ हम टेबल या कुछ भी हम ऐसा खरीद रहे हैं। तो वही उनके साथ हुआ है। 6-7 लाख रुपए का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था उसके अकाउंट में, और जो फ्रीज हुआ था, उस फ्रीज से पहले उस रुपए को उसने कई सारी चीजों पर खर्च किए। और इस दौरान टोटल 25 अकाउंट फ्रीज हुए थे, जो भी इसके अकाउंट से लिंकअप हुए थे। मतलब एक चेन की तरह कि वो पैसे इसके इस अकाउंट में गए, इस अकाउंट से इस पैसे में गए। सपोज करो ए के अकाउंट से बी में गए, बी के अकाउंट से सी में गए, सी के अकाउंट से डी में गए। इस तरह से एक चेन की तरह टोटल 25 अकाउंट्स यहाँ पे फ्रीज हुए। आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होगी। टोटल उसके 25 अकाउंट्स यहाँ पे फ्रीज हुए। अब यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 25 अकाउंट फ्रीज हुए। आप समझ सकते हो सभी के कुछ लोग जो इनोसेंट है, जो कुछ भी नहीं जानते, उनके भी अकाउंट्स यहाँ पे फ्रीज हुए। जो कि क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते, हो सकता है उसका भी अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ हो। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकला ये समझिए। तो टोटल जो उसके ट्रांजैक्शन थे वो 6 लाख या 7 लाख रुपए के थे। अब जिसके अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुए, मतलब जो मेन पार्टी था जिसने क्रिप्टो में लेन देन की थी, जो क्रिप्टो की डील कर रही थी, उसने बैंक से जब स्टेटमेंट मांगा कि क्यों अकाउंट फ्रीज हुए, तो उनको पता चला कि हरियाणा से या फिर पंजाब या हरियाणा से कहीं से केस हुआ है कि 6 लाख रुपए का फ्रॉड अमाउंट उसके अकाउंट में आए हैं। तो फिर वो हरियाणा गए और हरियाणा में इस सारे प्रॉब्लम जो भी था, जो भी साइबर सेल से जहां से कंप्लेन आई थी, उसके बारे में उसने पता किया साइबर सेल में जाकर। और उसको पता चला कि लगभग 6 लाख रुपए का फ्रॉड मनी उसके अकाउंट में आया था। अब इस फ्रॉड मनी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो हुआ ये
कि हरियाणा में जहां से केस आई थी, मतलब जिस पार्टी से केस आई थी, उसके साथ 6 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। सपोज करो हरियाणा में बी रहती है और उसको कॉल आता है, किसी सलून की तरफ से यहाँ पे कॉल आता है कि उसको कुछ ऑफर्स मिला है, तो वो उस ऑफर्स को लेने के लिए अपना अमाउंट, अपना जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है, एटीएम का पिन है, वो जल्दी से डाले ताकि वो उस ऑफर को वो ले सके। अब यहाँ पे जो बी थी, जो कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ था 6 लाख रुपए का, वो क्या करती है कि अपना एटीएम का पिन वगैरह जो है वो सारा कुछ डाल देती है। जैसे ही डालती है उसका 6 लाख उसके अकाउंट से कट जाता है। अब ऐसे केस में वो क्या करती है, साइबर सेल में कंप्लेन करती है। साइबर सेल में कंप्लेन के बाद साइबर सेल उस अमाउंट को ट्रैक करती है कि वो अमाउंट कहाँ गया है। जाहिर सी बात है कि जिसने बी से चीटिंग किया था, जो भी फ्रॉड थे, जो कि मेन फ्रॉड थे, जिसने बी से चीटिंग किया है, वो बाइनेंस में अपना एक अकाउंट बना के रखता है, किसी के भी नाम से हो सकता है, वो वेरीफाई करके रखता है। तो वो बाइनेंस में अपना एक अकाउंट बना के रखता है और उसी अकाउंट के थ्रू उसे पेमेंट की गई थी, जो हमारे सब्सक्राइबर थे जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसे वो 6 लाख रुपए पेमेंट की गई थी और उससे ये क्रिप्टो ले ली गई। तो ये यहाँ पर माजरा हुआ कि जो 6 लाख रुपए का फ्रॉड मनी था वो हमारे उस सब्सक्राइबर के पास चला गया और उससे यूएसडीटी उसने वहां पे, जो फ्रॉडर थे, जो चीटर थे, उसने वो यूएसडीटी वहां पे बाई कर लिया। साइबर सेल क्या करते हैं, या फिर जब भी ऐसे कंप्लेन हो तो वो तो यहाँ पर ये जांच करेगा कि वो पैसे कहाँ गए। अगर 6 लाख रुपए जो बी थी, जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, उससे अगर वो पैसे वहां से चीटर ने उससे वहां से स्कैम किया है पैसे, तो वो जाहिर सी बात है कि किसी बैंक अकाउंट में पैसे लेंगे और उस बैंक अकाउंट से वो हमारे सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में पैसे गए। तो ये टोटल जब ट्रैक हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो सारा अमाउंट था वो हमारे सब्सक्राइबर के पास गया और उसके थ्रू अलग अलग लोगों के पास गई, जहां पे टोटल उसके 25 अकाउंट्स भी उसके रिलेटिव हो या उसके जो भी कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो, उसके अकाउंट वहां पे फ्रीज हुए। तो इस तरह से बाइनेंस में P2P में फ्रॉड हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कैमर लोग अपने अकाउंट बना के रखे हैं, स्कैमर लोग कई सारे लोगों के अकाउंट वेरीफाई करके रखे हैं, वो मनी को आपके पास ट्रांसफर कर देते हैं। वो स्कैम मनी कहीं ना कहीं साइबर सेल, जो भी CBI हो, जो भी हो, उसके रडार पे होती है। जैसे ही वो पेमेंट आपके अकाउंट में आती है और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि बाइनेंस में P2P अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो काफी आपको सोच समझकर यहाँ पे करनी है, काफी आपको कई सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर करनी है। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन के बारे में कि उसने सॉल्यूशन कैसा निकाला। तो सॉल्यूशन काफी महंगी थी, जो आप जानकर हैरान हो जाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल उसके 25 अकाउंट फ्रीज हुए थे। उसके हो सकता है उसके बिजनेस पार्टनर हो, उसके रिलेटिव हो, जो भी हो, तो उस अकाउंट से जितने भी अकाउंट लिंकअप थे, टोटल 25 थे, तो 25 अकाउंट फ्रीज हुए। तो वहां पे कुछ बड़े अकाउंट भी थे जिसको ये अनफ्रीज करवाना जरूरी था। तो उन जो 25 लोगों का अकाउंट फ्रीज हुआ, उनमें से 3 लोग रांची हुए, जिसमें से जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो, और 2 लोगों के जो अकाउंट फ्रीज हुए थे वो वहां पे, तीनों यहाँ पर हरियाणा गए थे और हरियाणा में उसने टोटल 14 लाख रुपए का लगभग पेनल्टी वहां पे दिया। 7 लाख रुपए का उसकी जो फ्रॉड हुए थे वो यहाँ पर देना पड़ा, साथ में 7 लाख रुपए का पेनल्टी उनको देना पड़ा। पेनल्टी वगैरह कुछ होती नहीं है, लेकिन वहां पे जाहिर सी बात है कि जब आप किसी दूसरे स्टेट पे जाते हो तो वहां पे वो काफी डराते हैं, काफी आपको ऐसा कुछ बोलेंगे कि आपको जेल हो जाएगी, आपको बहुत कुछ ऐसे आपको डराते हैं कि आप फिर वहां पे पैनिक हो जाते हो और फिर जबरदस्ती आपसे ज्यादा अमाउंट, या फिर आपको वहां पे लगता है कि चलो कुछ अमाउंट देकर यहां से निकल जाए। तो टोटल उनको 14 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ क्रिप्टो में P2P करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मामला यहीं पर इसी टाइप का ही हो रहा है। अब तक का जो सॉल्यूशन निकला है वो बिल्कुल ऐसा ही निकला है कि जितने अमाउंट का, जितने भी रुपए का फ्रीज हुआ है, जितने भी रुपए से अकाउंट फ्रीज हुआ है, वो अमाउंट आपको रिटर्न करनी पड़ती है। साथ में उन लोगों के भी कुछ साइबर सेल हो या उन लोगों का भी कुछ इसमें मिला जुला होता है, तो वो लोग भी काफी कुछ पेनल्टी वगैरह आप पे लगा देते हैं और आपको वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है। सावधान रहें अगर आप बाइनेंस में P2P कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि डेली का 2000-3000 कमाने का कुछ तरीके आप ढूंढ रहे हो P2P के जरिए, तो मेरे ख्याल से ये तरीके आपको बंद करनी चाहिए, क्योंकि बाइनेंस में P2P में काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम समझेंगे कि किस तरह से बाइनेंस में P2P आप सेफली कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हो, तो जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन की कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो अभी तक सिर्फ जो अमाउंट का आपके साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिटर्न करना ही अभी तक सॉल्यूशन मिला है, ऐसा कुछ खास सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ सॉल्यूशन आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें,
ताकि मैं उसे बता सकूं, ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके जिसके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, जो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।